नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को रहेंगे उत्तराखंड के 1 दिवसीय प्रवास पर। रामनगर में निकाय चुनाव को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने दिया अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को समर्थन। हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरों शोरों पर। रामनगर में सिंचाई नहर में मिला एक अज्ञात युवक का शव, पुलिस जाँच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रामपुर रोड स्थित गिल रिजॉर्ट में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान कोश्यारी ने कहा कि सभी गैर राजनीतिक लोगों के साथ उन्होंने बैठक की है और आगामी निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बढ़ते जनाधार से कांग्रेस से परेशान है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मैं यहाँ ये बोलने आया हूँ, ये निवेदन करने आया हूँ कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का दशक होगा माने अगले 10 साल में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनना है, माने विकास होना है, विकास को आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टि से हमारे सब लोग मतदान करें और उत्तराखंड कैसे, हमारे रुद्रपुर भी एक अच्छी सिटी है, उत्तराखंड की सबसे बढ़िया सिटी बने, उस लिहाज से कैसे हम नीचे से लेके ऊपर तक एक कड़ी में काम करें जिसके माध्यम से यहाँ विकास हो, ये निवेदन करने आया हूँ। और बाकी मेरा कोई उद्देश्य 2001 में आप मुख्यमंत्री थे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी, और मैं छात्र संघ की राजनीति कर रहा था, मैं छात्र संघ में था। और उसके बाद मैं आदरणीय भगत दा के साथ जुड़ा और ऐसे जुड़ा कि आज 24 साल हो गए हैं और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया राजनीति में। आपके मार्गदर्शन में मैंने बहुत काम किया और ये मेरा सौभाग्य है कि 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रुद्रपुर की सेवा करने का मौका दिया है। और मेरे राजनीतिक गुरु या जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, पल पल जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, उन्होंने आज स्वयं आकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने व्यस्ततम समय में से वो आए और सुबह ही फ़ोन आया और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। और उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गंगा है, क्योंकि उत्तराखंड से नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्यार है और वो गंगा नीचे तक लानी है, तो धामी जी के माध्यम से रुद्रपुर तक पहुंचाने के लिए उस कड़ी में जुड़ना होगा। और उन्होंने अपील की है कि विकास को जिताओ तो रुद्रपुर का विकास होगा। तो मैं सारे शहरवासियों को आश्वासन देता हूं कि मोदी जी की एक एक योजना को धरातल पर लाने का काम करूंगा, धामी जी की एक एक योजना को आपके बीच में पहुँचाने का काम करूँगा। आप मेरे को अपने 10 दिन दीजिए, मैं पूरे जीवन के 5 साल जब इस सीट पर बैठूँगा, 5 साल शहर की सेवा करूँगा और शहर को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर है और शहर में कुछ विकास कार्य हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं, उनको और आगे लेके जाएंगे और इस रुद्रपुर को आदर्श रुद्रपुर बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट रही है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं। और उनका भी आह्वान है कि उन्होंने आज सारे व्यापारी थे यहाँ पर, सभी शहर के लोग थे, तो उन्होंने एकजुटता का जो आह्वान किया है, उनका तात्पर्य है कि सारा शहर एक हो जाए, सबका साथ सबका विकास, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सब एक हो जाओ और चुनाव लड़ाओ, मोदी जी की योजनाओं को लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे और शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा या यमुनोत्री के खरसाली जा सकते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल कर आया, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है, और प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गद्य स्थल है वहाँ तक उनका जाना होता है, तो उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर रामनगर में चुनावी माहौल में उस समय आंधी के साथ तूफान आ गया जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थन देते हुए कहा कि मतदान के दिन सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान में अवश्य भागीदारी करें। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 2 तारीख को नाम वापसी था नगर निकाय चुनाव में और
8 दिन 10 दिन सोच विचार करके मैंने देखा कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है रामनगर के लिए, जो रामनगर का विकास करा सके। उन सब में हाजी अकरम साहब अव्वल निकले और मैंने उन्हें आज अपने साथियों के साथ उन्हें यहाँ पर समर्थन दिया है। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता रामनगर में रही। जो 15 साल से विकास हो रहे थे, विकास कार्य जो अभी रुके पड़े हैं 1 साल से, रामनगर के विकास जो रुके पड़े थे, हाजी मोहम्मद साहब को हम चुनाव जिताकर उन विकास कार्यों को पूर्ण करने का पूरा काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी दिया है, अपने सारे अच्छे प्रत्याशी को छोड़कर एक ऐसा प्रत्याशी दिया जिसने रामनगर में 1 साल से लगभग लोगों के नाक में दम किया हुआ है, शहर के अंदर गुंडागर्दी की है, जुए के अड्डे चलवाए हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे प्रत्याशी रामनगर की जनता बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर रही है। और 23 तारीख को आप देखिएगा जो मतदान होगा वो हाजी अकरम साहब के पक्ष में होगा और 25 तारीख को हम विजयी होंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में शनिवार को मिनी स्टेडियम में सीडीओ अशोक पांडे ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स के आने की संभावना है। सीडीओ ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों की आज ये समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर लें जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया जाए। सर, जिस दिन मसाल जब निकली थी, मौली आई थी, उस दौरान अवस्थाएं काफी देखने को मिली कार्यक्रम में। भविष्य में इस तरह की अवस्थाएं ना हो, खेल विभाग पर अनुभव दिख नहीं रहा है और इतना बड़ा इवेंट है। इसके लिए लगातार हम लोग समन्वय के साथ सभी विभाग बैठ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कमियां आई है उससे हम सीख लें और आगे इस तरह की कमियां ना। आपको बता दें, शनिवार की दोपहर रामनगर क्षेत्र में एक सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बेलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।